हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से द आरंभ प्लेटफॉर्म पे। एंड आई एम रियली सॉरी कि काफी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। एंड आगे से रेगुलर बेसिस पे आपकी +1 एंड +2 की वीडियोस अपलोड हुआ करेगी द आरंभ प्लेटफॉर्म पर रिगार्डिंग द केमिस्ट्री। और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा वैसे वैसे और भी सब्जेक्ट्स को हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बेटा। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास 12th का लेक्चर। ठीक है, जो हमने जहाँ पे लेफ्ट किया था लास्ट लेक्चर को, डेट इज ऑन मोलैरिटी। ठीक है, हमने जो लास्ट लेक्चर अपना लीव किया था वो किया था मोलैरिटी टॉपिक पे। और मोलैरिटी से रिलेटेड हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे एक बारी उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि जो मोलैरिटी होता है वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करो तो वो किसमें, देन आप फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 माय मिस्टेक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बड़ा था। फिर आगे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट into 1 by volume of the solution in liter, और which is equal to number of moles of the solute by molar mass of the solute। अगर जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो ml में है तो ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमने ये फॉर्मूला तो एक तो हमने यूज किया था। दूसरा मैंने आपको रिलेशन बताया था, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। देन हमने थर्ड फॉर्मूला भी पढ़ा था, दैट इज थर्ड फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे पिछले लेक्चर तक और इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी। आज क्या करेंगे सर, तो आज हम करेंगे कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दूं, या फिर दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं जिनकी मोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है बेटा, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं और हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जो आज का टॉपिक है अपना मोलैरिटी के अंडर ही आता है, दैट इज डाइल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप किसी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करते हो तो उसकी मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको एक बारी हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डाइल्यूशन। ठीक है सर, तो डाइल्यूशन टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेसल है, एक कंटेनर है, उसमें एक हमने सॉल्यूशन को रखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन फिल कर रखा है इस कंटेनर में, और जो ये सॉल्यूशन है दिस इज अ सॉल्यूशन 1, और इस सॉल्यूशन 1 की जो मोलैरिटी है दैट इज m1 एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू v1। ठीक है सर, अब हमने एक अभी कॉन्सेप्ट पीछे बढ़ के आया कि नंबर ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, number of moles of the solute by volume of the solution, and volume of the solution is in liter। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकता हूँ कि number of moles of a solute in a solution is equal to product of its molarity with volume of the solution। तो number of moles is equal to m into v। ठीक है बेटा, जहाँ पे मोलैरिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी आपके पास, मोल पर लीटर। ऐसे में जो वॉल्यूम होएगा उसकी यूनिट क्या आएगी, लीटर। ठीक है, इस सॉल्यूशन 1 की मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, तो इसमें जो प्रेजेंट सॉल्यूट होएगा उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिख सकते हो, m1 into v1। ठीक है, ये सॉल्यूशन 1 की इंफॉर्मेशन हो गई। अब आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन 1 में आपने इसका डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन मतलब जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, और डाइल्यूशन से मतलब होता है अगर हमारा जो सॉल्वेंट है हम क्या लेके चल रहे हैं, वाटर। तो वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इस सॉल्यूशन का भी जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, और उसमें मैंने ऊपर से और वाटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सिर्फ वाटर ऐड किया।
तो जिसकी वॉल्यूम कितनी ऐड की, V लीटर, तो VW लीटर मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर दी। अब जब आपने सॉल्यूशन 1 में वाटर को ऐड किया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड किया, सो उससे होगा क्या, उससे अपने पास क्या हो जाएगी सर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन सर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2, दिस इज आवर सॉल्यूशन 2, तो सॉल्यूशन 2 की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, V2, तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 इज V2 लीटर, ठीक है, V2 लिख देता हूं सिंपल। अब यहां पर अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ेगी तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी, है ना। अब इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी ये आगे हम देखेंगे। तो अगर चेंज होगी तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, दैट इज मोलैरिटी हो जाएगी M2, वॉल्यूम हो जाएगी V2। लेकिन सर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसके मोल्स के ऊपर, सॉल्यूट के मोल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है आपने उसके अमाउंट को तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, आपने सिर्फ वाटर ऐड किया, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इधर भी क्या हो जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन M2V2, ठीक है बेटा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we can write number of moles of the solute is equal to M1V1 is equal to M2V2, ठीक है। यहां से हमारे पास जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज M1V1 is equal to M2V2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आएगा वो आएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और डाइल्यूशन जब भी आप करोगे तो ऐसे में M1V1 किसके बराबर हो जाएगा, M2V2 के, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, V2 को किसके बराबर लिख सकते हैं, V2 वॉल्यूम कैसे बनी, जब V1 वॉल्यूम में आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया, तो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर डाइल्यूशन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए कि डाइल्यूशन में कभी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं आएगा, हेंस M1V1 का जो प्रोडक्ट होगा वो M2V2 के बराबर होगा, और V2 को आप लिख सकते हो V1 इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड। नोट इट डाउन, और अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है। अब यहां पर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक दो एग्जांपल यहां पे हम इसके ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ 2 मोलर एंड 500 ml aqueous solution of KOH when 1500 ml, when 1500 ml of water is added to the given solution, is added to the solution, ठीक है बेटा। तो गिवन क्या है, आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है जब उसमें 1500 ml ऑफ वाटर को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। मेरे पास गिवन क्या है, पहले तो बेटा हमेशा जब भी आप आंसर, चाहे आप एमसीक्यू सॉल्व करें या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गिवन लिखने की आदत डालें। गिवन क्या फाइंड आउट करना है,
और आपको फॉर्मूला उससे डायरेक्ट हिट कर जाएगा और उसके बाद आपको ये इजीली आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इनिशियली जब आप एकदम आपके लिए टॉपिक नया है तो हर चीज लिख के देखिए, माइंड में मत कीजिए क्योंकि उससे एरर होने के चांसेस ज्यादा है। लिख के देखेंगे तो एरर कम होंगे। गिवन क्या है कि इनिशियल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज M1 इज 2 मोलर and initial volume of the solution V1 is equal to 500 ml। ठीक है बेटा, अब आपने इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड किया, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज 1500 ml। सो इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, V2। सो V2 इज इक्वल टू 1500 प्लस 500 कितना आ जाएगा बताओ बेटा, 2000 ml। ठीक है, सो और निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है मैंने, M2। ठीक है, तो M2 मुझे फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है जो मुझे पता है दैट इज, है ना, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे M1 हो जाएगा 2, V1 हो जाएगा 500, M2 निकालना है, V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। ठीक है सर, तो यहाँ पे जो M2 आएगा दैट इज 2 इंटू 500 बाय 2000। सो यहाँ पर आपके पास जो M2 आएगा दैट इज 1/2 मोलर। ठीक है, सो आपकी जो कंसंट्रेशन है अब सॉल्यूशन की आफ्टर एडिंग 1500 ml ऑफ वाटर टू द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी हाफ मोलर और 0.5 मोलर आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप गिवन लिखे क्या फाइंड करना है और फॉर्मूला सीधा लिखे तो वैल्यूज पुट करना आसान हो जाता है और इसमें आपके लिए इजी हो जाता है कि जब आप बार बार इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको मुश्किल नहीं आएगी इस टाइप के किसी भी लेवल के क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, सो यहां पर अब कैलकुलेट। ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द amount of water added to an aqueous to a 2.5 molar and 750 ml solution such that its molarity becomes 0.625 मोलर। ठीक है, तो आपसे अब पूछा जा रहा है कितना वाटर आपने ऐड किया होगा एक 250 ml एंड 750 ml एक्वस थोड़ा क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH such that, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू अ 2.5 मोलर एंड 750 ml aqueous solution of NaOH such that its molarity becomes 0.625 मोलर। ठीक है सर, अब आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हमें पता है इनिशियली जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है दैट इज 2.5 मोलर और जो वॉल्यूम है दैट इज 750 ml। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है कि इस V1 में कितना मैं वाटर ऐड करूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करूं
सच डेट कि जो मोलैरिटी M2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए 0.625 मोलर। सो क्लियरली इट इज अ केस ऑफ डाइल्यूशन। सो हम यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा M2 V2। M1 is 2.5, V1 is 750 and M2 is 0.625 and V2 आपको कैलकुलेट करना है। वहीं से आप V वाटर निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि हमें पता है V2 is equal to V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। सो अगर मैंने V2 निकाल लिया तो V वाटर भी आ जाएगा। सो यहाँ पे जो V2 की वैल्यू आएगी डेट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 0.625, ठीक है, और यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा 750। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पे जो V2 की वैल्यू आएगी डेट इज 3000 ml। तो V2 आ गया आपके पास 3000 ml और हमें पता है V2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है V1 प्लस VW। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया डेट इज V2 माइनस V1 और V2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3000, V1 की वैल्यू कितनी है 750। तो आपने कितना ऐड किया होगा 2250 ml ऑफ वाटर आपने ऐड किया होगा, तभी आपका जो सॉल्यूशन का फाइनल मोलैरिटी बना वो कितना बना 0.625 मोलर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि एक केस में आपको मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन पूछा जाएगा, किसी केस में आपसे वॉल्यूम ऑफ द वाटर पूछा जाएगा कि आपने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं डाइल्यूशन के बाद, दैट इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। सेकंड जो मोलैरिटी में टॉपिक हम कवर करते हैं दैट इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, सो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस के मतलब क्या है कि आपने दो सॉल्यूशन लिए, ठीक है, लेकिन जो आपने जो दो सॉल्यूशन लिए उसमें एटलीस्ट एक आयन तो आपका आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर आप आयनिक, ठीक है, या तो आपके पास जो सॉल्यूट होना चाहिए आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर सॉल्यूट ऐसा है कि वो एक आयनिक कंपाउंड है तो एटलीस्ट एक आयन क्या होना चाहिए सर, कॉमन होना चाहिए, तब हम वहां पे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं और ऐसे में हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं of the solute in the final solution and the common ion in the final solution. So example करते हैं यहाँ पे हम सर, एग्जाम्पल से पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हैं, है ना। सो यहाँ पर आपके पास दो कंटेनर है, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2, ठीक है, और कंटेनर 1 और कंटेनर 2 में जो सॉल्यूशंस है जब आप उन्हें मिक्स करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास है दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1, दिस इज आवर सॉल्यूशन 1 जिसकी मोलैरिटी है M1, जिसकी वॉल्यूम है V1 और जिसमें नंबर ऑफ मोल्स है NB1, और आप NB1 को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1, NB1 का मतलब वो है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा M1V1। ठीक है सर, देन सॉल्यूशन 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन 2, तो सॉल्यूशन 2 की जो मोलैरिटी है वो किसके बराबर है, M2 के बराबर है, वॉल्यूम किसके बराबर है, V2 के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन सेकंड सॉल्यूशन NB2 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है सर, अब दोनों को आपने मिक्स किया, दो से ज्यादा सॉल्यूशन में मिक्स कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिंपल रखने के लिए दो सॉल्यूशंस लेते हैं। तो दोनों सॉल्यूशंस को जब आपने मिक्स किया तो आपके पास यहाँ पे आया रिजल्टिंग सॉल्यूशन।
रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया है उसका जो मोलैरिटी होगा, लेट मैं उसको बोलता हूँ क्योंकि मिक्स करके बना तो वो हो गया मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर एम मिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को भी क्या बोल देता हूँ, मिक्सचर है तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होएंगे ना, मोल्स ऑफ द मिक्सचर, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर को भी आप कैसे लिख सकते हो, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ठीक है बेटा, सो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स को। अब यहाँ पे एक एक करके हम सारी टर्म्स को धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। सो अब यहाँ पर अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन हम करेंगे, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसकी जो मोलैरिटी होगी क्या होगी, कुछ बोलेंगे सर, सिंपल है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, जब आप वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो तो मोलैरिटी को भी ऐड कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता। मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके अमाउंट के ऊपर, मैटर की अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है सर, तो जो और ऐसी आपकी प्रॉपर्टीज को आप ऐड नहीं कर सकते। तो मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब है अमाउंट ऑफ द मैटर के ऊपर फर्क डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एक कोको कोला की बोतल लीजिए, तो कोको कोला की जो आप चाहे उसकी 1 लीटर की बोतल लीजिए या 250 ml की बोतल लीजिए, सब में टेस्ट एक जैसा होता है, मतलब सभी में मोलैरिटी सेम है। ठीक है सर, तो आप चाहे वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। आपने मान लो इस वेसल में से इसका एक सैंपल कुछ निकाल दिया सॉल्यूशन 1 का, तो मोलैरिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो भले ही आपने थोड़ी अमाउंट में सेम सॉल्यूशन को लिया लेकिन मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ द मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और ऐसी प्रॉपर्टीज को हम ऐड नहीं कर सकते। और जो मोलैरिटी है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम मोलैरिटी को ऐड नहीं कर सकते। वॉल्यूम अमाउंट ऑफ द मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हम वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। सो यहां पर एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि मोलैरिटी is an intensive property, hence it cannot be added और subtracted, और यानी किसी भी टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते इस पे। ठीक है, सो आप ये पॉइंट यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए ना आप इसको ऐड कर सकते हो ना माइनस कर सकते हो, तो इसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते। किसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, सो यहां से अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, जो दो सॉल्यूशन आपने ऐड किए हैं, ठीक है, जो दो सॉल्यूशंस आपने ऐड किए हैं उनकी वॉल्यूम के सम के बराबर। सो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 2। सिमिलरली आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर किसके बराबर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर आएगा NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन नंबर 2। ध्यान रखना दोनों केसेस में सॉल्यूट एक ही होना चाहिए, और अगर सॉल्यूट एक नहीं है, कोई आयनिक कंपाउंड है, तो एटलीस्ट एक आयन तो कॉमन होना चाहिए दोनों सॉल्यूशन में, तो आप उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो सॉल्यूट कॉमन होना चाहिए दोनों सॉल्यूशन में। ठीक है सर, अब यहाँ पे आपके पास ये रिलेशन आ गया। मेरे को चाहिए मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। सो हमें पता है मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। सो यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर जो आपके पास आएगा
वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ठीक है सर। सो यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन आएगा मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा NB1 प्लस NB2, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। अब आपको पता है आप NB1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू NB1 हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है। सो द मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज M1 V1 प्लस M2 V2। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना, जल्दी नोट कीजिए इसको। सो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। पॉज कर लीजिए बेटा और लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि हमने सिर्फ दो सॉल्यूशन को ऐड किया। सर दो से ज्यादा भी तो सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा मिक्सचर्स है या सॉल्यूशंस है जिनको आप मिक्स कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी आएगी, तो आप उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू समीशन ऑफ MI/VI where I reaches from 1 to n by VI, और I की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है 1 से लेकर n। तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर के लिए। ठीक है बेटा, तो काइंडली नोट इट डाउन। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है। सो यहां पर आपके पास ये जनरल एक्सप्रेशन आता है किसका, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का। ठीक है बेटा। सो आप इस तरीके से आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया मोलैरिटी ऑफ अ मिक्सचर, जहां पे आप एक दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, है ना, कैलकुलेट, एक एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट molarity of following mixtures, molarity of following mixtures। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल आप ट्राई कर लो। एक्वस से लिख रहा हूं मतलब NaOH सॉल्यूशन से। ठीक है, प्लस आपके पास एक और आप यहाँ पे कर सकते प्लस मतलब इनको मैं मिक्स कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको हमें अभी ट्राई करना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने इसको ये ट्राई करना है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। सो एग्जांपल नंबर 1 में आप दो सॉल्यूशन NaOH के ऐड कर रहे हो। पहला जो NaOH का सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 0.5 मोलर एंड 200 ml, और जो दूसरा NaOH सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 0.25 मोलर एंड 300 ml सॉल्यूशन। आपने इनको ऐड कर दिया, तो इसका इस सॉल्यूशन का रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगा। सो रिजल्टिंग मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू
ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m1 v1 प्लस आपके पास आ जाएगा m2 v2, तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, सो m1 आपके पास है यहाँ पे 0.5, v1 है आपके पास 200, m2 है आपके पास 0.25 इंटू v2 है आपके पास 300 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 300। ठीक है बेटा, सो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू, पहला वाला तो आपके पास आ जाएगा 100 प्लस, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो वॉल्यूम की यूनिट आप न्यूमरेटर में यूज करोगे वही यूनिट डिनोमिनेटर में यूज करनी। ठीक है, और आपको फिर ऐसे में लीटर में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो यूनिट आप यहाँ पर वॉल्यूम की यूज कर रहे हो न्यूमरेटर में वही यूनिट डिनोमिनेटर में यूज करनी है। और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 75 बाय 500 है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 175 बाय 500 दैट इज 1.75 बाय 5 आप लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 0.35। ठीक है, 0.35 मोलर। अब आपको चेक करना है कि सर मेरा आंसर सही है कि गलत है, वो कैसे पता लगेगा। तो आप हमेशा पहले ये देखिए कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मोलैरिटी वो कितनी है 0.25, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलैरिटी क्या है 0.5, माय मिस्टेक, मिनिमम वैल्यू ऑफ मोलैरिटी 0.25, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलैरिटी 0.5। सो जो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर होएगा वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही आएगा आंसर। सो अगर आपका आंसर m1 से ज्यादा आ रहा है या m2 से कम आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है फर्स्ट, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, जो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर होएगा, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगी मोलैरिटी की, मैक्सिमम और मिनिमम, उनके बीच में ही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्रॉस चेक कर सकते हो आप खुद से कि सर हमने आंसर करेक्ट निकाला है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया हो, मैं रब कर रहा हूं बेटा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। सेकंड, ठीक है, तो यहां पर आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 1.5 मोलर, है ना। तो ग्लूकोज सॉल्यूशंस है, m1 की वैल्यू 1.5, v1 की वैल्यू आपके पास 300 और m2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0.5 और v2 की वैल्यू आपके पास 700 ml। ठीक है, देख लिया, और तो कुछ नहीं है, नहीं है। अब रब कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास अब जो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा, सो द मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज m1 v1 प्लस m2 v2 divided by v1 plus v2। m1 is 1.5, v1 is 300, m2 is 0.5, v2 is 700। और नीचे जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर न्यूमरेटर में वॉल्यूम ml में है तो डिनोमिनेटर में भी ml में यूज करनी है। सो पहला आपके पास आंसर आ जाएगा सर, यहाँ पर आप करोगे दैट इज 4, है ना, 450 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पर सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 35, 350। ठीक है, बाय कितना आ जाएगा 1000। सो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1000, है ना। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर आपके पास आ जाएगा 0.8 मोलर। देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन में तो मैंने आपको बताया कि जो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर आएगा वो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ मोलैरिटी होगी उनके बीच में आएगा। पहला पॉइंट नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट,
कि मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर उस मोलैरिटी की वैल्यू के ज्यादा क्लोज आएगी जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है। क्या बोला, नहीं समझ आया? थोड़ा स्पीड स्लो कर लो या फिर थोड़ा है ना रुक जाओ और नॉर्मल स्पीड पे सुनो दोबारा से, कि मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर हमेशा उस मोलैरिटी की वैल्यू के क्लोज आएगी जिसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो अगर मैम टू जो सॉल्यूशन 2 है उसकी जो मोलैरिटी है 0.5 और उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी लिए 700 ml। ठीक है, तो जो आंसर आएगा मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का वो सॉल्यूशन 2 की मोलैरिटी के क्लोज आएगा क्योंकि उसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो ये जो 2 पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि सर जो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर है, जब भी आप मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन करोगे, सो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर की वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मोलैरिटी के बीच में आएगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर है वो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी के ज्यादा क्लोज होगी जिस सॉल्यूशन की आप वॉल्यूम सबसे ज्यादा यूटिलाइज करोगे या यूज करोगे। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। एक आयन से रिलेटेड और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को दैट इज मोलैरिटी को हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, ये कंसंट्रेशन की शॉर्ट फॉर्म, क्लोराइड आयन इन द फॉलोइंग, ठीक है, इन द फॉलोइंग मिक्सचर। ठीक है, सो यहां पर हम दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक तो कि आयन की कैसे मोलैरिटी निकालनी है इंडिविजुअल सॉल्यूशन के लिए और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर एग्जांपल है फर्स्ट, जैसे आपको दे दिया NaCl सॉल्यूशन 0.1 मोलर 200 ml, ठीक है, प्लस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है ना 0.05 मोलर 200 ml सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस KCl। ठीक है सर, यहाँ पर KCl आ गया, तो KCl की लेट सपोज मोलैरिटी इज 0.2 मोलर एंड लेट सपोज इसकी जो वॉल्यूम है वो 600 ml है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्लोराइड आयन। अब देखो यहाँ पे ये तीनों सॉल्यूट डिफरेंट है, ये सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, ये कैल्शियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है और KCl क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास है, जिसमें पहले वाले में सॉल्यूट NaCl है, दूसरे वाले में सॉल्यूट कैल्शियम क्लोराइड है, तीसरे वाले में सॉल्यूट पोटेशियम क्लोराइड है। आप तीनों में देखो तीनों सॉल्यूट डिफरेंट है, बस एक ही चीज कॉमन है, दैट इज क्लोराइड आयन। सो यहाँ पे जो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए करेंगे, सिर्फ क्लोराइड के लिए। ठीक है सर, अब कैसे करना है सर वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल फॉर्मूले से। सर हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, दैट इज मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि अब 3 सॉल्यूशन हो गए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है सर, अब सर पहले वाले सॉल्यूशन में जो मोलैरिटी है वो क्लोराइड की थोड़ी ना है, वो तो पूरा NaCl की। दूसरे वाले सॉल्यूशन में भी जो मोलैरिटी वो क्लोराइड आयन नहीं, पूरे कैल्शियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन की। ठीक है सर, और इसी तरीके से थर्ड सॉल्यूशन में जो भी मोलैरिटी वो क्लोराइड की नहीं, पूरे पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन की। मुझे तो बस क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, और ये जो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला लगाऊंगा इसे किसके लिए लगाऊंगा, क्लोराइड आयन। सो पहले सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की मोलैरिटी, दूसरे सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की मोलैरिटी, तीसरे सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की मोलैरिटी मुझे पता करनी है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसे आपके पास बेटा NaCl सॉल्यूशन, आपको पता है NaCl वाटर में जाकर किसमें डिसोसिएट होता है, Na प्लस और Cl माइनस। सो अगर NaCl में जो मोलैरिटी है NaCl की वो 0.1 मोलर है, तो उसमें प्रेजेंट जो Na प्लस आयन है वो भी उसी से ही तो निकला है, तो Na प्लस आयन की भी मोलैरिटी क्या रहेगी, कंसंट्रेशन मतलब या मोलैरिटी 0.1 मोलर। तो क्लोराइड आयन की भी मोलैरिटी कितनी आएगी, 0.1 मोलर। सिमिलरली
कैल्शियम क्लोराइड की कितनी मोलैरिटी आएगी, तो कैल्शियम क्लोराइड की कितनी मोलैरिटी है सॉल्यूशन में 0.05 मोल। तो इससे जो आयंस रिलीज होंगे उनकी भी मोलैरिटी इस पूरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी पे ही डिपेंड करेगी। सो यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से 1 मोल कैल्शियम 2 प्लस मिल रहा है, तो जो मोलैरिटी 1 तो 0.05 मोलर मोलैरिटी रहेगी कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम 2 प्लस की भी 0.05 मोलर। 1 मोल से 2 मोल तो 0.05 मोलर से यहाँ पर ये कितना मोलर क्लोराइड आएगा 0.1 मोलर। सिमिलरली KCl को अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आएगा K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो इनके नीचे हम एक्वस लिखते हैं क्योंकि ये भी किसमें प्रेजेंट है सर, सॉल्यूशन में, ठीक है। सो एक्वस लिखना से मतलब होता है कि जो ये है हम सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब बताइए बेटा, अगर KCl की मोलैरिटी 0.2 मोलर है तो K प्लस की 0.2 और Cl माइनस की भी 0.2। तो अब आप अब फॉर्मूले में सिर्फ क्योंकि क्लोराइड आयन कॉमन है तो उसके ऊपर ही हम ये कंप्लीट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो M1 फॉर क्लोराइड आयन, M1 फॉर क्लोराइड आयन 0.1, वॉल्यूम तो पूरे सॉल्यूशन की कंसीडर करेंगे दैट इज 200, प्लस M2 फॉर क्लोराइड आयन दैट इज 0.1, इट्स वॉल्यूम 200, प्लस मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन फॉर थर्ड सॉल्यूशन क्या आएगी 0.2, ठीक है, इनटू वॉल्यूम कितना है 600, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 600 1000, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपके पास आएगा 20 प्लस 20 प्लस 120, हाँ जी बेटा। तो हमने क्या किया था 20 प्लस 20 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज टोटल वॉल्यूम। सो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज 160 डिवाइडेड बाय 1000 एंड द फाइनल मोलैरिटी इज 0.16 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू ऑफ द मोलैरिटी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलैरिटी के बीच में आएगी, और जो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर है उसका आंसर हमेशा मैक्सिमम वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी के क्लोज आएगा, ठीक है बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक मोलैलिटी। थैंक यू सो मच।